हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आज आपके साथ शंगन स्टोरी ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। हाँ, नवांशी जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को अब इंजॉय करने लगा था। धीरे धीरे जो है वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था और अब वो जो है विंग की इतनी केयर, लाड प्यार और सब देखते देखते हैं ऐसे ही थोड़ा टाइम निकलता है। जो हमारा प्यारा लवांगची होता है उसे विंग के साथ सब चीज़ें इंजॉय करना अच्छा लगता है। वो जानता है विंग कितना केयरिंग है। वो बहुत सारे मूड्स पे बनाया करता था, जैसे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो खाना है, और बहुत सारे टेंट्रम थ्रो करता था क्योंकि उसे पता था उसका क्यूट पार्टनर विंग हर चीज़, उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा। और नो डाउट विंग उसके हर नाज नखरे उठाया भी करता था। विंग कभी कभी लवांगची आधी रात में जो है वो वाइन पीने के लिए बोला करता था, लेकिन सेहत के लिए वाइन अच्छी नहीं होती तो विंग उससे मना कर देता था। तो लवांगची जो है वो टेंट्रम्स थ्रो करता था कि उसे लियोकार्ड्स खाने हैं, उसे रेस्पबेरी खानी है, उसे ब्लूबेरी खानी है और न जाने क्या क्या। वो सीजनल जो मौसम्बी आया करती थी उसे भी मंगवाया करता था क्योंकि उसे बहुत मज़ा आता था खट्टी खट्टी चीज़ें खाने में। वो गाइस नींबू की भी डिमांड करता था। उसने ना जाने हज़ारों तरह के पिकल्स अपने लिए मंगवा लिए थे ताकि वो उन पिकल्स को खा सके, यानी कि अचार को। स्पेशली जो मीठा वाला नींबू का अचार होता है जो कि बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, वो वाला अचार खाने में उसे बहुत टेस्टी लगता था। और तो और वो जागरी भी मंगवाता था अपने खाने के लिए। और नारियल पानी के तो उसने ढेर लगवा दिए थे जो कि स्पेशली युनमक से उसके लिए आया करते थे। विवुजियान को जो है हमारे लोटस के सीड्स खाना बहुत पसंद था, तो वो उसके लिए वेज लोटस का सूप भी बनाया करता था वांगजी के लिए। क्योंकि वांगजी नॉनवेज नहीं खाता था तो वो वेज हर चीज़ उसके खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से, हेल्दी तरीके से बनवाया करता था। और लवांगची को बहुत मज़ा आता था। कभी कभी लवांगची को पता नहीं क्या चुल चढ़ती थी, वो विंग को कहता था आज मैं तुम्हारी जो है कॉम करूँगा और तुम्हारे बालों को सहलाऊँगा। तो विंग कहता है मैं आज चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और वैसी कॉम करो जैसे तुम बचपन में मेरी किया करती थी। तो वांगजी जो है वो एग्री कर जाता है, ये बिना जाने कि बचपन में एक्चुअली में वो विंग को भूत बना देता था। वो विंग की चोटी बनाता है और विंग बिल्कुल उतना ही डरावना लग रहा होता है जैसे एक बार बचपन में वो लग रहा था। जैसे ही वांगजी वो रिबन अपनी आंखों से हटाता है और विंग को खुशी से देखता है कि शायद उसने विंग को बहुत अच्छा बनाया होगा, शायद ये उसकी स्किल्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई होगी। जैसे ही वो विंग को देखता है, विंग एकदम बंदर जैसा लग रहा था और वो विंग को देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। विंग कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने हस्बैंड को क्या बना दिया लवांगची, और तुम ऊपर से जोर जोर से हंस रहे हो, कितने बेशरम हो तुम। लवांगची जो है वो बहुत तेज तेज अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है और कहता है विंग तुम बिल्कुल बंदरिया जैसे लग रहे हो, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे लगोगे। तुम क्या ऐसे बन के पूरे टाइम घूमते थे? विंग को थोड़ा सा एम्बैरसिंग लगता है कि यार लंजा ऐसे बुरी तरह से हंस रहा है, लेकिन उस वक्त लंजा जब देख नहीं सकता था तो विंग सच में इतना एम्बैरस हुआ करता था। तो वो विंग लंजा को कहता है कि लंजा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे पूरा दिन घर में रहना पड़ता था, जब भी तुम मेरी कॉम करके मुझे ऐसा चुड़ैल जैसा बना देते थे। लंजा पेट पकड़ के हंसता है और कहता है ओ विंग तुम कितने क्यूट हो, तुम मेरे लिए कितने सेक्रीफाइस करते थे। आई विश मैं बचपन में देख पाता तुम मेरे लिए कितने एफर्ट्स डालते हो। और सच में मैंने बहुत कुछ मिस किया ना। और वो मुंह बनाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। विंग कहता है लंजा प्लीज़ दिल छोटा मत करो, मुझे पता है कि तुम वो सारी चीज़ें कितना मिस करते थे, लेकिन कसम से बता रहा हूँ अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम हमारे बच्चे में सारी चीज़ें देख सकते हो। लंजा मैं हमेशा से चाहता था कि तुम देखो, मुझे देखो, हमें फील करो, हमारा लव जो है वो तुम्हें फील हो, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। हर चीज़ का एक टाइम होता है और मुझे ये टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। वो उसकी बेली पे हाथ फिराते हुए कहता है तुम्हें पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हम दोनों की शादी होना। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या थी? जब बचपन में एक छोटे से खरगोश को ढूंढने के चक्कर में तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था। याद है वो दिन तुम कैसे रो रहे थे लैन तूजी के लिए, जो तुम्हारा प्यारा सा खरगोश हुआ करता था, कैसे बिलक बिलक के रो रहे थे। सच में तुम उस दिन मुझे सबसे क्यूट लगे थे। तुम्हारी वो लाल टमाटर जैसी नोज़, तुम्हारे इतने स्नो वाइट जैसे चीक्स मुझे बहुत प्यारे लगते थे। और सच बताऊं मेरा दिल करता था इन्हें खा जाऊं। लंजा जो है वो अपने गालों पे हाथ रखते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोचा भी ना, मैं अंकल से कह दूंगा। विंग कहता है क्या तुम अंकल अंकल की धमकी देते हो? हाँ, अब उनके पास लाइन चिन है तो वो तुम्हारी, मैं तो इन धमकियों से नहीं डरने वाला। और अगर तुम बार बार अंकल की धमकी दोगे ना, फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तो लंजा कहता है क्या करोगे तुम? विंग कहता है मैं दूसरी बीवी ले आऊँगा। लंजा जो है घूर के देखता है उसे और कहता है क्या कहा तुमने? दूसरी बीवी? तुमने नाम भी कैसे लिया? और वो विंग को अपनी बेचन को निकाल लेता है और विंग के पीछे दौड़ने भागता है विंग को मारने के लिए कि तुमने दूसरी बीवी लाने का सोचा भी कैसे? तुम्हारे जहन में एक ख्याल भी कैसे आया? विंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो विंग के आसपास घूमता रहता है बेचन लेके। विंग जो है वो सुबयान नहीं निकालता और वो आगे दौड़ लगाता है और कहता है बचाओ बचाओ जेवजुन, मेरी बीवी मुझे मार रही है, देखो मेरी बीवी कितनी खूंखार हो गई है। तो जो हमारे प्यारे जेवजुन होते हैं वो कहते हैं, मिंग्याओ कहता है आखिर अब क्या हो गया? क्या कर दिया मास्टर वे ने फिर से? जो हैंगवनजुन फिर से मास्टर वे के पीछे पीछे जो इनकी तलवार है वो लेके फिर से घूमने लग गए हैं। जेवजुन कहता है मुझे भी नहीं पता कि अब ऐसा मास्टर वे ने क्या कर दिया कि लवांगची जो है वो मास्टर वे के पीछे पड़ गया है। और वो लोग हंसते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे घूमने की वजह से लंजा को थोड़ा सा पेट में दर्द होता है और वो अपना पेट पकड़ के एक जगह खड़ा होता है। तभी विभूषण भाग के उसके पास आता है और कहता है लंजा क्या हुआ? आराम से, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रेस्ट किया करो। लेकिन लंजा तभी की तभी अपनी जो हिल्ट होती है यानी कि तलवार जहाँ से पकड़ते हैं वो जगह विंग को पेट में जोर से दे के मारता है और कहता है आज के बाद से दूसरी बीवी का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्कीम लगाने लग गए हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए पेट दर्द का बहाना चुना। ओ माय गॉड लंजा, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। तुम मेरे इस क्यूट से बनी का तुम सहारा ले रहे हो, तुम एक फादर को ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं तुम्हें देख लूँगा लंजा, एक बार इस बेबी को आने दो, फिर देखना मैं इस बेबी के साथ मिलके ना आतंक मचा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में। लंजा कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। और ऐसे कह के वो वहाँ से जाने लगता है। जिंगशी की तरफ वो अपने कदम बढ़ा रहा होता है। तभी जो है विंग खुश होता है और कहता है अच्छा लंजा मैं तुम्हारे लिए एक फूल लेके आऊँ, तुम्हारे बालों में लगाऊंगा, और तो और मैं तुम्हारे लिए 2 चोटी भी बनाऊंगा। वहाँ पर सारे लोग खड़े विंग को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं क्योंकि विंग ने अटपटी सी चोटी बनाई होती है। लेकिन अब विंग को ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका जो मूडी हस्बैंड था ना, यानी कि उसकी वाइफ ही क्यूट थी, वो बहुत टेंशन थ्रो करती थी। अब एक दिन ऐसा ही आता है जब इन लोगों को ये लोग सोचते हैं कि नाइट हंट पे आज जूनियर्स के साथ जाया जाए। कुछ महीने निकल चुके होते हैं। अब लवांगजी जो है वो 6 मंथ प्रेग्नेंट होता है और आज जो है वो जूनियर्स के साथ जाने की जिद करता है। विंग बहुत मना करता है कि लंजा तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लंजा प्लीज़ समझो ना, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन लंजा ये सब चीज़ें नहीं मानता। विंग से जिद करता है कि मैं भी जाऊँगा और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन विंग जो है वो उसे बहुत बार मना करता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम समझा करो। लेकिन लंजा की जिद के आगे आखिर विंग की कहाँ चलने वाली थी। विंग जो है वो लंजा को कहता है ठीक है मैं एक शर्त पे तुम्हें लेके जाऊँगा, अगर तुम आगे बढ़कर नाइट हंट पे किसी को भी हार्म नहीं करोगे और ख़ुद को और बच्चे को पहले प्रोटेक्ट करोगे। लंजा जो है मस्ती मस्ती में हामी भर देता है, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद जो है नाइट हंट पे जाने वाला होता है। उसकी तो जैसे खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। आज वो नाइट हंट के लिए बहुत सारी प्रिपेयर करता है चीज़ें। विंग जो है वो कहता है आज थोड़ी सी बाहर ज़्यादा ठंडा है, एक काम करो लंजा तुम ना ये कोट पहन लो। वो लंजा को कोट से ढकता है, लेकिन लंजा को गर्मी लग रही होती है उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। वो वैसे भी थोड़ी सी गर्म चीज़ें लिया करता था तो उसे गर्मी सी लगती है और वो कहता है विंग मुझे ये सब नहीं पहनना, प्लीज़ जल्दी चलो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नाइट हंट के लिए। विंग कहता है लंजा तुम आज से पहले तो इतने एक्साइटेड नहीं होते थे, आज क्या बात हो गई? लंजा कहता है पता नहीं, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं जो हूँ नाइट हंट पे जाऊँ, थोड़ी सी मस्ती करूँ। विंग कहता है लंजा अब तुम्हारी बेली भी दिखने लगी है, तुम्हारी बेली भी बाहर आ गई है, मैं नहीं चाहता तुम्हें या बेबी को कुछ हार्म हो, और प्लीज़ बी केयरफुल। लंजा जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए कहता है बेबी और मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, और मैंने वैसे भी बहुत सारा खाना खा लिया है तो मुझे भूख भी नहीं लगने वाली, और मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे जो है अपनी सुबयान पे लेके चलो। विंग कहता है ये क्या बात हुई लंजा? लंजा कहता है क्यों तुम मुझे सुबयान पे उड़ाकर नहीं लेके जा सकते? मेरी एनर्जी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी ना, बेबी के लिए भी चाहिए। विंग कहता है ठीक है तुम जितना मुझे तंग कर रहे हो ना, डोंट वरी, मैं उस सब का बदला लूँगा, याद रखना, और जब मैं बदला लूँगी ना तो देख लेना मैं तुम्हें सुबह तक सोने ही नहीं दिया करूँगा।
लंजा कहता है शेमलेस और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो है वो लंजा को समझाता है कि केयरफुल रहना। वो लोग नाइट हंट पे जाते हैं। नाइट हंट पे बहुत भयंकर सा जानवर होता है इस बार, और वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वो जो जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर लेंडस्पल्स को उन्हें संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी विविशियन लवांगची को पीछे रहने का इशारा करता है। वो अपने सब बयान को निकालता है और उस जानवर के साथ, उस बीस्ट के साथ लड़ने चला जाता है। लेकिन जैसे ही लवांगची देखता है कि वो बीस्ट विविशियन पे अटैक करने वाला था, वो उस बीस्ट के पास जो है अपनी तलवार बिचन लेके जाता है और उस पर हमला करने लगता है। बीस्ट 2 जगह से वार झेल नहीं पाता, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा बीस्ट को जो है घायल कर देते हैं। लेकिन बीस्ट बहुत तेज़ होता है। वो जैसे ही देखता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा उस पर अटैक जो है वो लवांगची जो है साइड से करने लग रहा होता है, तो वो अपनी एक पूंछ से वांगजी को इतनी तेज़ धक्का मारता है कि वांगजी जो है वो दूर जाके पेड़ पे जाके वो लगता है और वो ज़मीन में पेट के बल गिर जाता है। विवुजियान का ये देखते ही सांसें थम जाती हैं और वो उस बीस्ट को अपनी पावर यूज़ करते हुए अपने तालिस्मान से बांधता है और उसे बुरी तरह से काट डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वो फटाफट से लैंड डिसिपल्स के साथ जाता है और लवांगची को अपनी गोद में उठाता है। वो देखता है कि लवांगची वहाँ बेहोश हो गया था और सडनली उसे लवांगची के पैरों के पास लाल रंग का कुछ पानी दिखने लगता है और वो देखता है लवांगची के कपड़े पूरी तरह से पीछे से लाल होने लगे थे। लवांगची हमेशा वाइट कपड़े पहनता था और उसका ब्लड जो था वो साइडों से निकलने लगा था। विवुजियान लवांगची को अपनी गोद में लेता है, लेकिन वांगची जो है वो मोशन नहीं कर रहा था। उसकी बॉडी जो है वो चल नहीं पा रही थी और वो बेहोश था, अनकॉन्शियस हो गया था और वो पेट के बल इतनी ज़ोर से गिरा था कि लवांगची ने अपनी सुध-बुध खो दी थी। बीइंग लवांगची की बॉडी जो कि लाइफलेस वहाँ पड़ी थी उसे अपनी गोद में उठाता है और वो अपनी तलवार का यूज़ करते हुए रोते रोते जो है लवांगची के साथ वहाँ पहुँचता है। लवांगची की तलवार जो है वो बाकी के डिसिपल लग के आते हैं। उसने लवांगची को अपनी गोद में उठाया होता है और अपनी स्वर्ड सुबियन को निकाल के वो फटाफट से लेन इंपीरियर हीलर के लिए क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही क्लाउड रेसेस पहुँचता है उसके बाद वो लवांगची को अपनी जो तलवार होती है उससे अंदर रखता है और लवांगची को लेके वो लैंड इंपीरियर हीलर के पास भागता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस मच जाता है। बाकी के लैंड डिसिपल्स भी जैसे ही क्लाउड रेसेस में एंटर होते हैं वो विंग के पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं और उनमें से एक जो है लैंड डिसिपल वो इन्फॉर्म करने जाता है जवजुन को और दूसरा लैंड डिसिपल जो है वो इन्फॉर्म करने जाता है लेंचरन को। वो लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वांगजी पूरी तरह से घायल हो गया है और लेंचरन को जैसे ये बात पता चलती है वो हक्का बक्का रह जाता है कि वांगजी के साथ ये क्या हुआ। और जेवजुन को भी यकीन नहीं आ रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ था इतने सालों में कि लवांगजी ब्लाइंड होने पे भी कभी उसे ऐसे कोई नुकसान नहीं हुए, और आज लवांगजी इतनी बुरी तरह से घायल होकर आया है। लवांगजी की बॉडी में कोई मोशन ही नहीं था। विंग देखता है कि लवांगजी के पूरे कपड़े खून में भर गए थे, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करता है और फटाफट से लवांगजी को जो है अपने दिल पे पत्थर रख के वो उसे स्ट्रेचर पे लेटाता है और लैंड हीलर्स को बोलता है। लैंड हीलर्स विवुजियान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। विंग लवांगजी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो लैंड एल्डर्स की बात मान लेता है और लवांगजी को वहाँ छोड़कर बाहर जाता है। उसको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन वो खुद को कंपोज करता है जैसे मानो कुछ भी ना हुआ हो। उसका दिल कर रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखे और रो पड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आज एक छोटी सी मिस्टेक से कहीं लवांगजी की ज़िंदगी खतरे में ना आ जाए या उसके बेबी की। और उसे बेबी से ज़्यादा लवांगजी की टेंशन थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ रहा था कि इतना ब्लड निकलने के बाद बेबी को बचाना तो इम्पॉसिबल है। वो कमरे से जब बाहर आता है फिर वो दरवाज़ा खटखटा के बोलता है, इंपीरियर लैंड प्लीज़ हो सके तो वांगजी को बचा लो। अगर वांगजी बच जाएगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और वो भगवान से कहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वांगजी कितना खुश था, मैंने उसे कहा था वो संभल जाए, वो क्यों मुझे बचाने आया? उसकी जगह मुझे चोट लग जाती तो चलता। उसके अपने अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी, ऐसा क्यों हुआ? भगवान प्लीज़ लवांगजी को अब बचा लेते, वो मॉन्स्टर मुझे मार देता। आई विश लवांगजी की जगह मैं ले सकता। उसे बहुत रिग्रेट होता है। लिंचरन और जेवजुन वहाँ भागे भागे आते हैं
वो ये सब मिंग्याओ को नहीं बताते, क्योंकि मिंग्याओ जो है वो सो रहा था पीसफुली, और ये नाइट हैंड का टाइम था तो रात हो गई थी। विवुजियान को उस स्टेट में देख के जिवजुन और लंचरन का तो जैसे दिल ही बाहर आने वाला था। वो विंग से पूछते हैं क्या हुआ विंग। विंग की आंखें आंसू से भरी हुई थी और वो उसके हाथों में लंजा को जिस तरह से उसने गोद में उठाया था, उसके एक हाथ में ब्लड भरा हुआ था। वो कुछ नहीं बोल पाता और जिवजुन कहते हैं क्या हुआ लंजा को, विंग मुझे बताओ क्या हुआ। तभी वहाँ एक डिसिबल कहता है कि जिवजुन, यंग मास्टर लन यानी कि हेंगवनजुन वहाँ पर लड़ते हुए उस जो वो दानव था ना, उसने उन्हें इतनी तेज़ मारा कि यंग मास्टर लैन यानी कि हेंगुनजुन बहुत दूर जाके गिरे, और जब वो गिरे ना तो वो एक पेड़ से टकरा गए। उसके बाद वो पेड़ से टकराने के बाद सीधा अपने पेट के बल जो है बुरी तरह से ज़मीन पे आके गिरे, और तब से उनका शरीर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। जबजुन हेंगुनजुन कुछ भी नहीं बोल रहे, वो सिर्फ बेहोश थे। और ये सुनने के बाद जिवजुन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद उसके पास सिर्फ उसका एक छोटा भाई था। आज उसके पास फैमिली है, लेकिन उसके ब्लड रिलेटिव्स में उसका एक भाई ही तो है जो ज़िंदा है, उसके अलावा कौन है उसके पास। और अगर आज उसे भी कुछ हो जाए तो जिवजुन कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहाँ लंचरन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनते। वो कहता है वांगजी को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं पूरी बात करता हूँ। मैं लन हीलर्स को कहता हूँ किसी भी कीमत में वांगजी और उसके बच्चे दोनों को बचाया जाए। लेकिन विंग समझ चुका था कि शायद अब बच्चा ख़राब हो चुका हो, क्योंकि इतना ब्लड निकल चुका है। लेकिन उसे होप थी कि शायद कोई चमत्कार, कुछ मिरेकल हो जाए कि उसका बच्चा बच जाए। विंग ना बहुत बुरी तरह से हताश हो जाता है और वह कहता है जिवजुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं लंजा को नहीं बचा पाया, मैं लंजा को सेफ़ नहीं रख पाया जिवजुन। मुझे नहीं पता कब कैसे लंजा मुझे बचाने के लिए आ गया। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरे पे होने वाला वार खुद पे ले लिया। जिवजुन मुझे सच में मुझे नहीं पता मैं लंजा से कैसे आँख मिलाऊंगा। जिवजुन जो हैं वो विंग को कंपोज करते हैं और कहते हैं एक बार लैन हीलर को बाहर आने दो, फिर हम कुछ डिसाइड करेंगे। विंग जो है वहाँ टूटा हुआ बैठ जाता है, उसकी मुट्ठी उसके पैर के पास, उसके गोडों के पास बुरी तरह से बंद थी, और विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं रहे, जैसे कोई लाश को रोता हुआ देख रहा हो। ऐसे वो एक लाश की तरह बन गया था, क्योंकि लंजा मोशन नहीं कर रहा था और उसके एक हाथ में लंजा का ब्लड लगा हुआ था। उसका दिल बुरी तरह से काँप रहा था कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, ऐसी कौन सी न्यूज़ होगी जो लैन हीलर उसे देंगे। क्या वो न्यूज़ उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी? क्या ये आज का दिन उसकी ज़िंदगी के लिए ब्लैक डे होगा? गाइस, ये जानने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग। अभी रात का टाइम हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब आप सुनेंगे तब तक डे टाइम हो जाएगा। और गाइस, मैं आप लोगों से बाय कहती हूँ। हम लोग मिलेंगे 19 को। बाय बाय।